प्रणाम गुरुदेव। नर्मदे हर, जय माँ कामाक्षा। बोलिए। गुरुदेव, 10 महाविद्याओं के अंतर्गत माँ तारा को दूसरी महाविद्या मानते हैं। जी। तो ज़रा इनके बारे में बताइए कि तारापीठ में जो माँ तारा का मंदिर है, जो स्थान है, उनका 10 महाविद्याओं में क्या महत्व है और वो मानव जीवन को किस तरह से प्रभावित करती हैं या उत्थान करती है मानव का। ये जो 10 महाविद्या हैं माँ तारा, जी दूसरी विद्या है ये। जी। और इनका स्वरूप भी लगभग माँ काली की तरह ही है, बरसते इनके पैर के नीचे 100 है। अच्छा जी। और 100 जो है वो शिव का प्रतीक है। ठीक ठीक है। और जो शिव है वही 100 है। अच्छा। तो वर्तमान साधना की स्थितियों में माँ तारा को जो है उसमें दिखाया गया है। हालांकि तांत्रिक लोग जो है इनको बहुत डरावना या विकराल रूप दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ तारा का रूप बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर रूप है। अच्छा। बहुत ही करुणादायी रूप है माँ तारा का। तो ये वशिष्ठ की आराध्य देवी, वामदेव की इष्ट देवी हैं। वशिष्ठ वही जो भगवान राम के गुरु रहे हैं। गुरु हैं। जी गुरुदेव। तो उन्होंने माँ तारा की साधना करी है। और नील सरस्वती जिन्हें सावित्री कहा जाता है, उन्हीं को माँ तारा का रूप माना जाता है। और उन्होंने कामाक्षा पीठ में जो है माँ तारा की बहुत तपस्या करी जी। लेकिन उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। दक्षिणाचार से करी, वैष्णवाचार से करी, तो वो फिर यहाँ आए। यहाँ भी उन्होंने करी तो द्वारिका नदी के तट पे, तो उनको यहाँ भी सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हुई, माँ के दर्शन नहीं हुए। अच्छा जी। हाँ। फिर वशिष्ठ को बहुत क्रोध आता है, यानी जब साधक अपना कर्म पुरुषार्थ करके जब थक जाता है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। तो वो गुस्सा में माँ तारा को श्रापित करने लगे। तो भगवती तो प्रकट नहीं हुई, लेकिन आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ, तुम हमारे साधना विधि विधान को नहीं जानते हो और तुम जो है चीन जाओ। अच्छा। वहाँ पे चीनाचार पद्धति के साधक हैं और उनसे दीक्षा प्राप्त करके तंत्र मार्ग का वामाचार दीक्षा लो और फिर साधना करोगे तो फिर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तो वो चीन जाते हैं और फिर वहाँ से वाम मार्ग से दीक्षित होकर तारापीठ आते हैं। और यहाँ पे जो माँ का शिला है, उस शिला स्वरूप माँ का ध्यान साधना विधि जो वामाचार पद्धति है जी। मांस मुद्रा, मैथुन मुद्रा, ये सब विधान से जो है वो माता जी की जब आराधना साधना करते हैं तब जाकर वशिष्ठ ऋषि को जो है माता के दर्शन होते हैं और उनको सफलता प्राप्त होती है। अच्छा जी। और फिर वशिष्ठ के ही अवतार अंश स्वरूप माने जाते हैं महात्मा वामदेव, बामा खेपा जिनको कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। खेपा मतलब होता है बंगाली भाषा में, जैसे कोई पागल को खेपा कहते हैं। अच्छा। तो जो ईश्वर की भक्ति में, माँ के भक्ति में अगर लीन हो जाता है तो उनको सफलता जो है, पागल ही कहा जाता है बिल्कुल। संसार के निगाहों से। तो वो ब्राह्मण कुल के थे, बामा खेपा जी। हाँ। यही पास में तारापीठ में उनका जगह है, गांव है, जहाँ उनका जन्म स्थली है। और वो अलमस्त महात्मा थे, ब्रह्मज्ञानी थे। और उन्होंने माँ की आराधना करी। वो माँ के इतने लाडले थे कि माँ स्वतः उनको भोजन कराने आती थी। जो पहले वामदेव को पहले माँ खिला लेती थी, फिर माँ खाती थी। अच्छा। ऐसा उनका विधान है। एक बार की से घटना मैंने सुनी है और पुस्तकों में भी पढ़ी है, उनके जीवना आदर्श में वामदेव के। एक बार वो मंदिर में चले गए तो माँ ने बुलाया कि तुम खा ले।
तो माता जी जाकर उन्होंने प्रसाद में हाथ लगा दिया, हम्म। और जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया तब से ब्राह्मणों ने बोला साला इसने प्रसाद जूठा कर दिया, और उनकी देश उठाई करी। अच्छे ढंग से उनको मारपीट करे, फिर वहाँ से उनको भगा दिया गया। फिर वो आए शमशान में माँ करके पड़े रहे। तो माता जी को कोई नाटो यहाँ पे जिला है या कोई है आसपास में, कोई वहाँ की रानी थी। अच्छा। तो उनको माँ ने रोते हुए सपने दिया कि मैं अब यहाँ से जो है प्रस्थान कर रही हूँ। तो रानी ने सुबह बड़ा मन्नत क्षमा मांगी। फिर माता ने उनको कहा कि हमारे बेटे को लोगों ने बहुत मार दिया है। फिर वहाँ से रानी साहब आती हैं, उन पंडितों को हटाती हैं और वामदेव को अगर पूजा का अधिकार देती है, वो उनको जैसे पूजा करनी हो अपने करें। तो वो यानी वीर भाव यानी वज्र भाव से पूजा करते हैं, जो कि समाज के तौर पे वो गाली गलौज कहा जाता है, लेकिन वो गाली गलौज नहीं होता है। वो वामाचार विधान से माँ की पूजा करते हैं। और आज भी पहले भोग शायद वामदेव को ही लगता है यहाँ पे, और उनकी समाधि स्थली भी है, और बढ़िया सुंदर जगह है। कुंड भी है वहाँ पे, जहाँ पे स्नान करके तब श्रृंगार होता है। तो बड़े सौभाग्य का जगह है। और ये तारापीठ में एक नदी है जिनका नाम है द्वारिका जी। जहाँ पे शमशान है ऊपर। तो बहुत पहले हमने देखा है ना कि कहते हैं कि साधु संत महात्मा क्या होते हैं। तो आज मैंने देखा कि जो हिंदू धर्म में शमशान को इतना अपवित्र मानते हैं, हाँ हाँ। हाँ, चिता के भस्म को कितना अपवित्र मानते हैं, कोई शमशान में चला जाए तो नहाते, लेकिन यहाँ का जो इतना बड़ा जो राख का जो ढेर बना हुआ था जी। तारापीठ में, वो राख लोग लूट के ले गए। वो पहाड़ खत्म हो गया राख का, छोटा अच्छा सा जी। बचा है। हाँ। मतलब शमशान में जाने से वैसे डरते हैं, और शमशान को अपने घर ले गए लोग। घर ले गए लोग, उसे भभूत लगा लगा के। यानी महात्मा या जिन्हें चाहे उन्हें कीमती बना दे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे संतों की कृपा रही है। जी जी। और ये साधना स्थली है, ठीक है। नर्मदे हर नर्मदे हर, जय मां नर्मदा।